पहले मैं 7 साल का था तो अपने मास्टर साहब के घर में चारा वगैरह डालने का काम करता था। दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले उस बेफैजे संगी कोलों बेहतर यार अकेले। तो वो जो मैं वो शेर पढ़िया तो मैं क्या अजीम खुद ही कुछ करना पैना है। अपने रिश्तेदार चलो बेचारे हालात जेडे नहीं अगर साथ दे सकते थे अपनी ही मेहनत करिए। तो वो मैं उठा के नीचे लेके जाता था तीसरी मंजिल से। उन्होंने मुझे कहा कि अजीम बेटे ये जो आपके हालात है मुझसे देखे नहीं जाते। बात करता हूँ नीचे मालिकों से तो आपको अपने पास हेल्पर दो मन 1.5 मन जो मुर्गी होती थी वो मैं दिन में 2-3 मन मुर्गी साफ कर जी। उस्ताद आए तो बड़े गुस्से में कहते हैं अजीम तू हुणे नाल कुक बनने की कोशिश करना है, तेनों इत्थे मैं उत्ते ले आंदा तू अपने आप कुक बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने ना मुझे काम सिखाना शुरू किया, शामी कबाब, ड्रम स्टिक्स, पिज़्ज़े। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने जो है वो पूरे मुआशरे को दिखा दिया कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। इन्होंने तकरीबन 12 साल की उम्र से किचन का काम संभाला और आज जो है ये ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं देते हैं और आज ये शेफ़ के रूप में आपको नज़र आते हैं। सोसाइटी के लिए एक बड़ी मिसाल है कि हमेशा डिग्रियां काम नहीं आती, आपका हुनर भी और आपका दिमाग भी काम आता है अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो मेरे साथ मौजूद है अजीम साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि जी ऑनलाइन चैनल भी बना लिया इन्होंने यूट्यूब पे और ये खाना वगैरह भी देते हैं। तो क्या सीन है, कब आगाज़ किया और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अजीम साहब, मुझे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि 12 साल की उम्र में किचन का आगाज़ करना, मतलब ये फूड की तरफ आना, काम शाम करना, क्यों ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ज़रूरत बाजी इसलिए पड़ी कि मेरी जब 7 साल यही थी तो मेरे वालिद साहब जो हैं वफ़ात पा गए थे। तो मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो गरीब लोग हैं सारे, तो इतना उन्होंने यानी कि ख्याल नहीं रखा हमारा। तो फिर जो है मुझे खुद ही निज़ाम चलाना पड़ा। तो पहले मैं 7 साल का था तो अपने मास्टर साहब के घर में चारा वगैरह डालने का काम करता था। तो उधर से जब हम लिया की ये बात है, चुबारा के साथ एक गांव है, वहाँ से जब हम अपने आबाई गांव 18 चक हड़प्पा शहर के पास जब गांव है उधर हम आए तो वहाँ पे मास्टर तालब साहब थे। 5वीं का मैं स्टूडेंट था। तो मास्टर साहब से मैंने छुट्टियां ली 8 महीने की और मैं 5वीं की किताब में पढ़ते पढ़ते एक हज़रत वारिस अली शाह का एक सबक आता है। तो उसमें एक शेर लिखा हुआ था, दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले उस बेफैजे संगी कोलों बेहतर यार अकेले। तो वो जो मैं वो शेर पढ़िया तो मैं क्या अजीम खुद ही कुछ करना पैना है। अपने रिश्तेदार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, चलो बेचारे ने हालात जेडे नहीं अगर साथ दे सकते थे अपनी ही मेहनत करिए। और फिर जो मेरे मास्टर साहब हैं, मास्टर तालब साहब, उनसे मैंने छुट्टियां ली 8 महीने की। तो फिर मैं ईडन बेकरी या समनाबाद दूसरे गोल चक्कर के पास, अब उधर तकरीबन मेरा ख्याल सुनारा वगैरह की दुकान है, वो बेकरी वहाँ से ख़त्म होगी। वहाँ मास्टर जहाद साहब, मास्टर शहजाद साहब थे, ब्रेड का काम करते थे, उनके साथ मैं काम करता था। तो उधर यानी कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता था, डाला जो मुझे वो चुकाते थे तो वो मैं उठा के नीचे लेके जाता था तीसरी मंजिल से। तो सीढ़ियों से ऊपर नीचे आना होता था। तो चोट वगैरह लग जाती हो? वो मैं अक्सर वो डाला गिर जाता था मुझसे, तो खुद भी जो चोट वगैरह लग जाती थी। तो वो मेरे एक और उस्ताद हैं जो इशफाक डोगर उनका नाम है, तो वो कुकिंग मास्टर थे। उन्होंने मुझे कहा कि अजीम बेटे ये जो आपके हालात हैं मुझसे देखे नहीं जाते, तो मैं खुद बाल बच्चों वाला हूँ, तो मैं आपको इधर रहने नहीं दूंगा। मैं बात करता हूँ नीचे मालिकों से तो आपको अपने पास हेल्पर रखूँगा। वो भी डोगर थे जो ओनर थे, उनसे बात की और वो मुझे अपने साथ हेल्परी के लिए उन्होंने रखा। तो वहाँ उन्होंने मुझे काम सिखाना शुरू किया, मुर्गी वगैरह धुलाने का काम करवाते थे। दो मन 1.5 मन जो मुर्गी होती थी वो मैं साफ दिन में 2-3 मन मुर्गी साफ करते थे जी। तो बड़ा मुश्किल काम है जी, है तो मुश्किल, लेकिन वो मजबूरी थी। मैंने ये सोचा हुआ था कि खुद ही कुछ करना है, खुद ही बनना है, क्योंकि बैकग्राउंड जो है हमारा वैसा था। तो पूरा घर चलाना था, एक जिम्मेदारी थी। फिर वो मैंने मुर्गियाँ धोई और वो ऐसा 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 ऐसा। एक दिन उस्ताद मेरे जो हैं वो क्रिकेट खेलने चले गए बगैर बताए, तो पीछे से शवारमों का ऑर्डर आ गया कि शवारमे 6 लगा दें, गाहक आया। तो अचानक ऑर्डर आया, मैं सोचूं अब मैं करूं क्या। तो पीछे से फिर मैंने कहा ठीक है जी, मैंने वो 6 शवारमे जो तैयार करके ना नीचे भेज दी। उस्ताद आए तो बड़े गुस्से में कहते हैं अजीम तो हुणे नाल कुक बनने की कोशिश करना है, तेनों इत्थे मैं उत्ते ले आंदा तू अपने आप कुक बनने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं उस्ताद जी, मैं मेरी की मजाल, मैं तो अद ना थोड़ा हैल्पर हाँ, सिर्फ थोड़ी इज्जत की खातर मैं मेरे उस्ताद को कोई बुरा भला ना बोले, मैं लाते देते जिस तरह के भी लगे। तो वो मेरे उस्ताद को जो मेरी बात अच्छी लगी तो फिर उन्होंने ना मुझे काम सिखाना शुरू किया, शामी कबाब, ड्रम स्टिक्स, पिज़्ज़े,
शवारमे, बर्गर। का सारा काम उन्होंने आपको एक्सपर्ट कर दिया। जी, उन्होंने मुझे पहले मेरी तनख्वाह होती थी 2500, फिर उन्होंने 6500 जो है मेरी तनख्वाह वहाँ से करवाई। फिर वो उस्ताद मेरे वहाँ से चले गए काम छोड़ के, तो फिर मैंने भी वहाँ से काम छोड़ दिया। उसके बाद मैं कर्नल रशीद साहब हैं समनाबाद के इधर चरट पिंड के ऑपोजिट, तो वहाँ उनके पास मैं काम करता रहा हूँ। उसके बाद उनकी छोटी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड जो हैं कस्टम कलेक्टर हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते गए और आजकल क्या कर रहे हैं? तकरीबन वो 8-10 जनरल कर्नल जो हैं उनके घर में काम कर चुका हूँ आजकल। उसके बाद मैंने जब उधर से की जॉब छोड़ी, तो फिर रहबर मेडिकल कॉलेज का बच्चे हैं तकरीबन 100-150 बच्चा, उनका मैं खाना बनाया करता था। और कुक नहीं था, मेरे साथ 2-3 हेल्पर थे और मैं काम करता था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त हर खाना जो है वो रेडी कर देता। टेस्ट भी अच्छा होता होगा तो वो आगे प्रोसीड होते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन मेजर साहब हैं, उनसे मैंने बात की कि मैंने ना काम, मेरी तनख्वाह बढ़ा दें सर, काम बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा जी अजीम बेटे, हमने तनख्वाह इतनी देनी है, आपने देख लें काम करना है तो कर लें, नहीं तो कहीं और देख लें ज़्यादा तनख्वाह वाला। तो मैंने फिर वहाँ से काम छोड़ दिया। मैंने तो खैर काम छोड़ दिया, लेकिन अब उधर 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स कुक हैं जो वो मेरी जगह 4 बंदों को वो 32 हज़ार तनख्वाह देते हैं, वो मुझे 20 हज़ार देते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी सवाल मेरा ये कि ये तो आपने माशाल्लाह से कभी यहाँ पे काम किया, काफ़ी सारी जगहों पे आपने काम किया, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? मैं मंथली खाने लगाए हुए हैं, हॉस्टल में खाने देता हूँ। उसके बाद ना एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझे कहा अजीम तू तो या तो बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है, तो या बहुत ही सीधा बंदा है तू, तो अल्लाह दे बंदे 20 साल तो तू कुकिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल खोल लेंदा अपना, तो तेरा मोनेटाइज हो जाना सी। तो फिर उन्होंने उनके कहने पर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और तकरीबन 1 महीना ही हुआ है मुझे यूट्यूब चैनल बनाया। तो वहाँ पे मैं वीडियो लगाता हूँ। मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, बड़ी मज़े की कमाल की वीडियोस है कि सी इत्थों है शैल आंदी हुन असीं लै के चल रहे हैं। मतलब आप देसी फूड बहुत कमाल का बनाते हैं, मुझे वो आपके बनाने के स्टाइल से ही लगे। तो मतलब आपने बना लिया, वहाँ से जो है वो बच्चियाँ लड़कियाँ सीख सकती हैं जिनको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, जिन्होंने कभी छुरी भी नहीं फड़ी किचन च, वो भी भाई को देख के एक्सपर्ट हो सकती हैं। ऐसा ही है? हाँ जी, अब्दुल अजीम फूड के नाम से मैंने चैनल बनाया हुआ है। तो उस पर कौन सी वीडियोज़ लगा रहे हैं? अभी तकरीबन मिक्स ही हैं, मैंने कोई 15-16 वीडियो लगाई हैं अभी। तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में एक वीडियो लगाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं, आते वक्त 1000 से भी इंशाल्लाह प्लस करेंगे इंशाल्लाह जी। क्या क्या बना लेते हैं आप? कितने किस्म के खाने बना लेते हैं? पाकिस्तानी, चाइनीज़ और अफ़गानी डिश और बारबेक्यू और फास्ट फूड की तकरीबन तमाम आइटम जो है मैं आइटम्स बना लेते हैं। लोग क्या कहते हैं आपके टेस्ट के बारे में? बहुत अच्छा माशाल्लाह चलता है। मैंने ये जब किचन का काम शुरू किया था ना मंथली, तो मेरे पास 2 बच्चियाँ थी खाना खाने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो तकरीबन 35-36 लोग हैं जो मंथली खाना। अभी और फ़ोन भी आते हैं मुझे, लेकिन मुझसे वो ज़्यादा काम संभलता नहीं है, तो इसलिए मैं उतना ही करता हूँ जो मुझे सीखने का मौका भी मिल जाएगा ना। अगर आपसे कोई ऑफलाइन सीखना चाहे तो सिखाते हैं उसको? हाँ जी, जो करता है बराबर तो सिखा देते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर्स का कभी कोई सिस्टम सोचा कि ऑनलाइन भी करेंगे आगे नेक्स्ट? जी बिल्कुल। देसी जो फूड है उसमें क्रीमी कढ़ाई और ड्रम स्टिक्स और पिज़्ज़े, तकरीबन मैं तो एक डिश बता ही नहीं सकता, मेरा ख्याल काफ़ी सारी डिशें जो पसंद की जाती हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा फास्ट फूड में क्या पसंद है आपके हाथ में? पिज़्ज़ा पसंद है, वाह माय फेवरेट। और देसी में मुर्ग कढ़ाई ज़्यादा चलती देसी की। शादी हो गई है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी कहती होनी खाना तुसी भी बना लो, मैं रहने देती हूं। वो तो नुक्स निकालते होंगे, ऐ नहीं सही। ऐसा है, नुस्ख तो मैं पहले निकालता था, लेकिन मैं घर में कुकिंग मैं ही करता हूँ, मिसेज नहीं करती बिल्कुल। हाँ जी, मिसेज तो आपकी माशाल्लाह से फिर बड़ी खुशकिस्मत है। हाँ जी, तीनों टाइम जो है खाना मैं ही बनाता हूँ, नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का मैं ही बनाता हूँ। ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो आप नुक्स क्या क्या निकालते हैं भाभी के खाने से? कोई भी नहीं, वो बनाती नहीं है, मैं बनाता हूँ, बाकी घर का सारा काम। कभी कभार बंदा बना ही लेता है। वो मिर्च मसाले का टेस्ट का जो ज़रा फ़र्क होता है, तो वो बच्चे क्या कहते हैं आपके फिर आपका खाना? बच्चे के डिमांड करते हैं, पापा जी हुण है बनाना है, तो हुण है बनाना है, वो फिर उन्होंने कहते हैं मैं बना के थक गया वहाँ। नहीं, थकना क्या है, फिर बनाना तो होता ही, फिर उनकी फरमाइश के मुताबिक जब बनाते हैं दूसरे लोग भी वही खा लेते हैं। दूसरे लोग भी वही खा लेते हैं। मज़ीद अगर न्यू रेसिपी सीखनी हो तो किससे गाइडेंस लेते? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डिशेस है ही इतनी, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सीखी वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही नहीं बना देते। और कभी बंदा मुकम्मल नहीं होता, अगर बंदे बाज़ का तो ऐसा ऑर्डर आ जाता है जो बंदा नहीं बना सकता, तो आपको पता है फिर यूट्यूब चैनल तो है ही जिंदाबाद फिर। तो वहाँ से तो आप जो है वो यूट्यूब पे साथ साथ सिखा रहे हैं, इसके अलावा आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम, YT मतलब FB पे हैं?
है उस वीडियो मैंने जो फूड की नहीं लगाई हुई, वैसे है सही सब टिकटॉक। कुछ है, मतलब वहाँ पे भी ये आपको नजर आएंगे और जितने मजे के ये अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाने खाते हैं और आप भी उन खानों को घर में बना सकते हैं, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप एक ना बड़ी मोटिवेशन रखते हैं, आप सबको मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे पास आजकल डिग्री होल्डर्स हैं लेकिन वो समझते हैं कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते, हमने सिर्फ ऑफिस में बैठ के चेयर पे ही काम करना है, वो गुलामी का काम करते हैं। वो बेहतर है या फिर अपना कारोबार करना बेहतर है? मैं तो यही कहूँगा कि कोई काम जो है वो छोटा नहीं होता, चाहे आप मोटरसाइकिल का काम सीख लें, चाहे कुकिंग की हेल्परी से शुरू करें। लोग समझते हैं कि मैं हेल्पर लग गया तो मेरी तो बेइज्जती होएगी, मैनू तो भांडे धोने पैणगे, तो मैं 8-10 साल भांडे धोते ने इस तो पहले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुण मेरी बड़ी इज्जत भी है, लोग इज्जत करते हैं और मेरा खाना भी बहुत पसंद किया जाता है। मैं अगर कहता ना जी मैं तो मर जाना, काम मैं तो ਹੁੰਦਾ ही नहीं, हेल्परी का काम मैं 7 साल की एज शुरू किया सी। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਸਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ 2 ਘਰ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले नाज़रीन? मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि कोई काम छोटा नहीं होता, आप मेहनत करें। अगर बंदा मेहनत करता है और अच्छे से पढ़ लिख जाता है तो वो डॉक्टर बन जाता है, कर्नल जनरल बन जाता है। और अगर कोई हुनर सीखता है तो कोई हुनर छोटा नहीं होता। छोटे से छोटा काम शुरू करें तो छोटे से ही बंदा बड़े की तरफ जाता है, तो वो बिजनेसमैन बन जाता है। छोटे काम से शुरू करता है तो इंशाल्लाह वो कामयाब भी हो जाता है। तो शुक्रिया अजीम सर आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, जहाँ पर जो है वो हमारी ख़वातीन किचन में घुसती हैं, वो एक वक्त का खाना बनाते वक्त लिटरली उन्हें मौत पड़ती है। वहाँ पर मेरा अजीम भाई 35 से 36 जगहों पे एक दिन में इतने सारे लोगों का खाना बना के उनको जो है वो डिलीवर करते हैं। और ये ज़िंदा मिसाल हैं कि अगर आपके घर के हालात बुरे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप छोटे बच्चे हैं, 7 साल के 12 साल के, ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। अगर आप पैशनेटेड हैं, अगर आप सही से मेहनत कर आगे चलते हैं तो कोई भी चीज़ ना तो मुश्किल है ना तो नामुमकिन है। और वाकई इनकी बहुत बड़ी बात मुझे पसंद आई, बहुत बड़ी बात है ये कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जिसने करना है उसने कर ही लेना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।